नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक गोल्ड लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। जब भी कोई व्यक्ति गोल्ड लोन लेने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कितने गोल्ड के अगेंस्ट वो कितना लोन ले सकता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट के अलावा और क्या क्या चार्जेस उस पर एप्लीकेबल रहते हैं, क्या वो व्यक्ति लोन के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी डाउट्स होती हैं जब भी आप किसी गोल्ड लोन के लिए कोई बैंक को विजिट करते हैं। इस वीडियो में हम इसी तरह की 19 कॉमन डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और गोल्ड लोन के हर एस्पेक्ट को हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 19 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं जिससे कि गोल्ड लोन के बारे में आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो सकती हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो गोल्ड लोन है आप किस पर्पज के लिए ले सकते हैं। पर्पज से हमारा मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति होम लोन लेता है तो होम लोन जो है घर बनाने के लिए दिया जाता है, कार लोन लेता है तो कार को परचेज करने के लिए दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से गोल्ड लोन को आप किस पर्पज के लिए ले सकते हैं। तो पर्पज की जहां तक बात आती है तो आप किसी भी पर्पस के लिए, कोई भी जनरल पर्पस के लिए गोल्ड लोन को ले सकते हैं। आपको लोन लेते समय बैंक को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप उस पैसे का कहां यूज करने वाले हैं। एसबीआई से जब आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे तो आप ये लोन ले सकते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट, या फिर स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स आते हैं उसके अगेंस्ट आप इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन की बात करते हैं तो इस गोल्ड कॉइन का मैक्सिमम वेट जो है वो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट डाउट ये आता है कि बैंक कितना समय लगाएंगे जब ये आपको लोन देने वाले होंगे। तो गोल्ड लोन जो है मैक्सिमम 1 दिन में आपको सैंक्शन कर दिया जाता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है गोल्ड लोन का। जब आप बैंक के पास गोल्ड लेकर जाते हैं तो बैंक गोल्ड अप्रेजर से उसकी वैल्यू और उसका वेट चेक करवाते हैं। वही 1-2 घंटे का समय लगता है जो गोल्ड अप्रेजर आपका लेता है। उसके बाद बैंक को बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट डाउट ये भी रहता है कि मेरा पहले से एसबीआई में कोई भी अकाउंट नहीं है तो क्या उस केस में मैं अपना गोल्ड लोन ले सकता हूं एसबीआई से। तो इस केस में क्या होता है कि बैंक आपका एक सेविंग अकाउंट खोल देता है और जो भी गोल्ड लोन से आपको पैसा मिलने वाला है वो आपके सेविंग अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। जब भी आप लोन को लेने के लिए जाएंगे तो उस समय आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो लेकर ही जाएंगे, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाएंगे। वही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यूज कर लिए जाते हैं आपका सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। अब चौथा इंपॉर्टेंट डाउट ये आता है कि गोल्ड लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इनकम क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पर एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका एक निश्चित सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि रेगुलर कोई इनकम आनी आपकी जरूरी होती है। रेगुलर इनकम के लिए आपको बैंक को क्या प्रूफ देना होता है वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपकी रेगुलर इनकम आनी चाहिए ताकि आप अगर गोल्ड लोन की ईएमआई बनाते हैं तो वो ईएमआई आप सर्व कर पाए। लेकिन बैंक कभी भी आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगेगा जब भी आप कोई गोल्ड लोन लेने के लिए जाने वाले हैं। अगला इंपॉर्टेंट डाउट यह है कि जब आप गोल्ड लोन को लेने के लिए जाएंगे तो उस केस में आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। बेसिकली आपके पास एक बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको लेकर जाना है, और जो गोल्ड जिसके अगेंस्ट आप लोन लेने वाले हैं वो गोल्ड आप बैंक में अपने साथ लेकर जाएंगे। बस इतने से डॉक्यूमेंट हैं, बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हीं के आधार पर आपको गोल्ड लोन दे दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डाउट ये रहता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं। तो मिनिमम आप यहां पर 20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, और ये सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको दिया जाता है। अब जब भी आप कोई लोन करवाते हैं तो उस समय आपको देना होता है एक फाइल चार्ज, या फिर जिसको बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है प्रोसेसिंग फी। तो अगला डाउट यही रहता है कि ये लोन करवाने के लिए आपको क्या प्रोसेसिंग फी देनी होती है। अभी के लिए हम लोग मार्च 2025 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक इस लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं की जाती है। 31 मार्च तक आपकी प्रोसेसिंग फी पूरी तरीके से वेव रहती है। लेकिन नॉर्मल टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 3 महीने वाला जो बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन है, यहाँ पर 200 रुपए प्लस जीएसटी आपसे चार्जेस के रूप में लिए जाते हैं। बैंकिंग के केस में जीएसटी रहता है 18%, तो 200 रुपए प्लस जीएसटी का मतलब है यहाँ पर 36 रुपए आपको एडिशनल देने पड़ेंगे जीएसटी के रूप में। टोटल 236 रुपए आपके हो जाएंगे। अगला है 6 मंथ्स वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन है। यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी देने होते हैं चार्जेस के रूप में। अगला आता है 12 महीनों वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन। यहाँ पर आपको
0.50% प्रोसेसिंग फी लगाई जाती है टोटल लोन अमाउंट का, और मिनिमम जो है आपको 500 रुपए देना होता है, और मैक्सिमम ये प्रोसेसिंग फी हो सकती है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड जो होता है, जहां पर आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, वहां पर भी आपसे आधा प्रतिशत जो है लोन अमाउंट का लिया जाता है प्रोसेसिंग फी के रूप में, प्लस इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल रहता है। मिनिमम आपसे यहां पर 500 रुपए प्लस जीएसटी लिया जाता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और समझनी जरूरी है, गोल्ड लोन दो तरीके से दिया जा सकता है। पहला तो है बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन, और दूसरा आता है ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन। ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन जो होता है, ये 3 साल का एक लोन बना दिया जाता है। 3 साल तक आप इंस्टॉलमेंट्स भरते रहते हैं, और 3 साल में आपका लोन पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। दूसरा जो बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन है, यहां पर मान लीजिए आपने 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने वाले तीनों में से कोई भी लोन ले लिया, तो पूरे टेन्योर के दौरान, मान लीजिए आपने 3 महीने वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन ले लिया, तो आज मैंने ये लोन लिया, अगले 3 महीने तक बैंक ना तो मेरे से इंस्टॉलमेंट मांगेगा, ना प्रिंसिपल मांगेगा, ना उस लोन का इंटरेस्ट मेरे से डिमांड करेगा। 3 महीने पूरे होते ही बैंक मेरे से वो लोन अमाउंट प्लस 3 महीने का जो ब्याज है वो सारा एक साथ मांगेगा। ठीक इसी तरीके से होता है 6 महीने वाले बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन में। आपको लोन बैंक ने दे दिया, उसके बाद सीधे 6 महीने बाद ही बैंक आपसे लोन रीपे करने के लिए कहेगा। आप इसको 6 महीने के बाद ब्याज सहित वापस बैंक को भरने वाले हैं। सेम कंडीशन रहती है 12 महीनों वाले में। आपको गोल्ड लोन एक बार दे दिया तो 12 महीनों बाद ही आपको इस लोन को वापस भरना होता है। इन 12 महीनों के दौरान बैंक ना तो आपसे प्रिंसिपल की डिमांड करता है, ना उस लोन के इंटरेस्ट की आपसे कोई डिमांड की जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने अभी डिस्कस किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस गोल्ड लोन की रीपेमेंट जो है वो हमें कितने समय में करनी है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 3 महीनों वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन जो है ये 3 महीने बाद आपको भरना होता है। 6 महीनों वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन 6 महीनों बाद आपको भरना होता है। 12 महीनों वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन जो होता है ये 12 महीनों बाद आपको भरना होता है। और पर्सनल गोल्ड लोन जो ईएमआई बेस्ड है, यहां पर 36 महीने का मैक्सिमम टेन्योर आप चूज कर सकते हैं। आप 36 महीने की रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं। हर महीने यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अगला इंपॉर्टेंट डाउट ये है कि मैं अपने गोल्ड लोन की पेमेंट किस तरीके से कर सकता हूं। ये चीज भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। 2 तरीके से पेमेंट की जा सकती है। आपका गोल्ड लोन जो है वो या तो डिमांड लोन हो सकता है या बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन होता है। डिमांड लोन में 3 साल के लिए आपकी ईएमआई बना दी जाती है और हर महीने आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। दूसरा आता है जो बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन है, यहां पर एक साथ आपको पेमेंट करनी होती है। जब लोन का टेन्योर खत्म हो जाता है तब आप एक साथ प्रिंसिपल और उस पर लगने वाला बैंक का ब्याज दोनों एक साथ बैंक को पे कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस गोल्ड लोन पर हमें ब्याज कितना देना होता है। तो ये जो 3 महीने वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन है, यहां पर अभी वर्तमान में आपको 9% सालाना ब्याज देना होता है। 6 महीनों वाले बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन पर आपको देना होता है 9.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12 महीनों वाले बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है 9.30%, और सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होता है जो ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन होता है उस पर। यहां पर आपको लगाया जाता है 10.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये रहता है कि हम प्रति ग्राम गोल्ड पर कितना लोन ले सकते हैं। तो ये डिसाइड किया जाता है आपके गोल्ड की प्योरिटी पर। आपका जो गोल्ड है 22 कैरेट का, 20 कैरेट का या 18 कैरेट का हो सकता है। अगर आप एसबीआई से गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं, एसबीआई का एक डिपार्टमेंट है प्रीशियस मेटल डिपार्टमेंट, जो समय समय पर गोल्ड के रेट्स को ट्रैक करता रहता है और एक्चुअल में जो गोल्ड की मार्केट वैल्यू रहती है उसी के आसपास ही यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू आपकी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि 24 कैरेट्स गोल्ड बार्स जो होती हैं या गोल्ड बिस्किट्स जो होते हैं उस पर आपको कोई भी लोन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर बैंक के मार्जिन को भी समझना जरूरी है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि बैंक कितना मार्जिन रख लेता है जब बैंक हमें लोन देता है। मार्जिन से हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए बैंक के पास हम लोग 100 रुपए का गोल्ड लेकर गए, तो बैंक ने क्या किया, 25 रुपए का गोल्ड जो है एज ए मार्जिन रख लिया, तो 100 रुपए के गोल्ड पर हमें सिर्फ 75 रुपए लोन दिया। तो ईएमआई वाला जो गोल्ड लोन है वहां पर आप पर 25% मार्जिन लगाया जाता है, यानी कि 100 रुपए का गोल्ड अगर आप लेकर जाएंगे तो 100 रुपए के गोल्ड के अगेंस्ट आपको 75 रुपीस लोन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप 12 महीनों वाला बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन लेते हैं तो उस केस में 35% मार्जिन आपसे रखता है बैंक, और 3 महीने और 6 महीने वाला जो बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन है वहां पर आपसे मार्जिन लिया जाता है 30%। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं वो गोल्ड कॉइन बेचते हैं अपने ग्राहकों को, तो क्या उस गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं? तो डेफिनेटली आप उन स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस गोल्ड कॉइन का मैक्सिमम वेट जो है वो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि मान लीजिए मेरा पहले से कोई गोल्ड लोन चल रहा है, तो क्या उसके
के बाद मैं दूसरा गोल्ड लोन ले सकता हूं? तो इसका आंसर है यस। आप एक समय में मैक्सिमम 3 गोल्ड लोन ले सकते हैं, लेकिन तीनों गोल्ड लोन्स को मिलाकर मैक्सिमम जो लोन की वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या एक एनआरआई जो है वो गोल्ड लोन ले सकता है? तो इसका आंसर भी यही है कि एनआरआई जो है वो गोल्ड लोन ले सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गोल्ड लोन को समय से पहले बंद करवाना चाहता है, तो क्या उस पर कोई प्री पेमेंट पेनल्टी आपको देनी होती है? तो यहां पर आंसर भी यही है कि नहीं, आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देनी होती है। जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आता है, आप अपने लोन को बंद करवा सकते हैं। लोन को समय से पहले बंद करवाने के लिए आप पर कोई भी चार्जेस इंपोज नहीं किए जाते हैं। आप इस पेमेंट को पार्शियली भी जमा करवा सकते हैं। प्री पेमेंट से हमारा मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए मेरा 1 लाख का गोल्ड लोन है, मेरे पास अचानक से 20,000 रुपए आ जाते हैं, तो वो 20,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा अगर मेरे पास है तो मैं उसको लोन में डिपॉजिट कर सकता हूं। तो 20,000 रुपए अगर मेरा जमा हो जाएगा तो उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, मुझे कम पे करना पड़ेगा। प्री पेमेंट पेनल्टी और फोरक्लोजर चार्जेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फोरक्लोजर का मतलब है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया और मैंने पूरा लोन ही बंद करवा दिया, तो उस केस में भी मेरे को कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं देने होते हैं। क्या गोल्ड लोन को किसी भी ब्रांच में जाकर लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। आप किसी भी ब्रांच में जाकर एसबीआई की इस गोल्ड लोन को ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन एसबीआई की जो योनो ऐप है उसके माध्यम से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे गोल्ड लोन से जुड़े हुए मोस्ट कॉमन डाउट्स। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस के लिए, हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।